जय श्री राम। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि मूलांक 7 के लिए मीन्स पर्सनालिटी नंबर 7 के लिए 2026 कैसा रहेगा। यदि आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 7 की कैटेगरी में आते हैं, जिसका स्वामी केतु होता है। केतु और सूर्य में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है। 2026 सूर्य का साल है और दोनों संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है, तो ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन यदि मैं आपको जो उपाय बताऊंगा आप उसको करते हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये साल एक वरदान हो जाएगा, बहुत ही अच्छा है आप ये साल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए, केतु कारक है मोक्ष का, केतु का कारक है दान का, चैरिटी का, इन सब के कारक केतु है। तो इस केस में हो सकता है कि आपको जो केतु वाले हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट फील हो, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने की इच्छा ना हो, इस तरह की कुछ फीलिंग हो सकती है। या फिर जो कुछ काम है जो है वो बनते बनते रह जाएं, क्योंकि केतु अलगाव भी कराता है, डिरेचमेंट भी कराता है, चीज़ों को बनने भी नहीं देता, चीज़ों को काट देता है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि जो काम आपके बन रहे हैं, जो प्रमोशन है या इंक्रीमेंट है, एकदम बनते बनते लास्ट मोमेंट में आके कैंसिल हो जाएं। या फिर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पे रिजल्ट ना आए, ये हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको उपाय बताऊंगा आप उसको करते हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखिए केतु के लिए यदि हम देखें, केतु हमारी जड़ है और हमारी जड़ हमारे पितर हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आपको पितरों की बहुत ज़्यादा आराधना करनी है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। इससे आपको जो तकलीफें आ सकती हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आपको करना क्या है, पितरों को रोज जल चढ़ाना है। आपको जल साउथ की तरफ फेस करके चढ़ाना है। ओम श्री पितराय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः, किसी भी मंत्र से आप जप कर सकते हैं और उनको आप जरूर जल चढ़ाइए। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और आपके जीवन में शांति आएंगी। जो समस्याएं आने वाली हैं या जो कटाव होने वाले हैं, जो अलगाव होने वाले हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। साथ में आपको चाहे तो रोज भी पढ़ सकते हैं या सप्ताह में एक दिन गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना है और उसका जो पुण्य है वो अपने पितरों को अर्पित करना है। इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। केतु कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। दान की हम बात करें तो हर अमावस्या के दिन आपको अनाज का दान करना है पितरों के नाम से। इससे भी पितर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में केतु की समस्याएं नहीं आती। तो ये कुछ उपाय थे पितरों से रिलेटेड थे। इसके अलावा आपको गणेश जी की पूजा करनी है। यदि हम केतु के देवता की बात करें तो वो गणेश जी हैं, मतलब गणेश जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है केतु के केस में। तो आपको गणेश जी को रोज दुर्वा चढ़ाना है। रोज नहीं चढ़ा सकते तो एटलीस्ट आपको बुधवार को जरूर चढ़ाना है। यदि आप गणेश जी के मंत्रों का जप करते हैं, उनके नमस्कार मंत्र का या उनके बीज मंत्र का भी जप करते हैं तो आपको केतु कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। अगेन केतु है मोक्ष का कारक, तो आपको मेडिटेशन जरूर करना है। आप कितने भी बिजी हो, आपको 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं मेडिटेशन जरूर करना है। चाहे दिन में करें, रात में करें, जब भी आपको करना है करें, लेकिन आपको मेडिटेशन जरूर करना है। नहीं तो जो चैलेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ वो आ सकते हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, बनती हुई चीज़ें बिगड़ सकती हैं, 99 में आके चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो आपको मेडिटेशन जरूर करना है। इसके साथ आपको चैरिटी करनी है। केतु चैरिटी का भी कारक है, तो जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ आप दीजिए। लोगों को कर्महीन नहीं बनाना है, लेकिन आपको लगता है कोई मेहनत कर रहा है लेकिन उसको उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उसको ज़रूरत है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। जो विकलांग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी मदद करिए, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको रोटी खिलाने से भी केतु बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो रोज रात के समय आपको खिलाना है। दिन में खिलाना भी अच्छा होता है लेकिन रात में खिलाना बेस्ट होता है, क्योंकि राहु केतु का जो समय है वो रात का समय माना जाता है। रात के समय यदि आप उनको रोटी खिलाते हैं तो भी आपका केतु बहुत अच्छा होगा। ये कुछ बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, इससे आपका केतु काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। केतु के बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, ओम केम केतुवे नमः, इसका भी आप जप कर सकते हैं। या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतुवे नमः, इनका भी जप कर सकते हैं। इससे भी आपका केतु काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। साथ में आप गणेश जी के मंत्र का जप कर सकते हैं, इससे भी केतु अच्छा होगा। लेकिन साथ साथ आपको सूर्य की भी आराधना करनी है। उसके लिए सूर्य भगवान को भी रोज जल चढ़ाइए। जैसे आप पितरों को साउथ की तरफ फेस करके जल चढ़ाएंगे, सूर्य भगवान को ईस्ट की तरफ मतलब पूर्व की तरफ फेस करके जल चढ़ाना है। साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी बहुत अच्छा है, राम जी के मंत्रों का जप भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से सूर्य भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। पिता का भी बहुत ज़्यादा सम्मान करिए, माता पिता दोनों का भी बहुत सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्योंकि यदि हम सूर्य की बात करते हैं तो सिर्फ पिता को देखते हैं, इसलिए आपको पिता का भी बहुत ज़्यादा सम्मान करना है। इससे आपको 2026 में जो भी परेशानियाँ आने वाली हैं इनमें से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री राम।